इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y इज इक्वल टू 2k प्लस 1 इज इनकंसिस्टेंट, देन k इज इक्वल टू। इस क्वेश्चन में हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है जिसमें दो इक्वेशंस हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और सेकेंड इक्वेशन है 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y इज इक्वल टू 2k प्लस 1। ये इक्वेशन 2 है। अब हमें कहा है कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन है। इनकंसिस्टेंट मींस नो सोल्यूशन, कि कोई सोल्यूशन नहीं है इसके। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सोल्यूशन। तो इस नो सोल्यूशन के केस में a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है। तो अब इसको हम लेते, इसको सॉल्व, इसको ले लेंगे इस कंडीशन को और इसमें से हम k वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके k की वैल्यू निकालेंगे। अब a1 क्या है? a1 होता है बेटा x का कोफिशिएंट इन इक्वेशन 1। a1 3 है, देखो x का कोफिशिएंट इन इक्वेशन 1। और a2 क्या होता है? a2 होता है x का कोफिशिएंट इन इक्वेशन 2, कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन 2, जो कि 2k माइनस 1 है। और b1 कोफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में y का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, तो इधर 1 लिख देंगे। और b2 y का कोफिशिएंट होता है इक्वेशन 2 में, जो कि k माइनस 1 है, नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। c1 और c2 कांस्टेंट टर्म होती है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 रिस्पेक्टिवली। यानी कि इक्वेशन 1 की कांस्टेंट टर्म को c1 लेते हैं और इक्वेशन 2 की कांस्टेंट टर्म को हम c2 मानते हैं। तो c1 1 है, ध्यान से देखो इक्वेशन 1 में, और c2 कांस्टेंट टर्म ऑफ इक्वेशन 2 2k प्लस 1। और ये ध्यान रखना, जो कांस्टेंट टर्म है ना, दोनों एक तरफ होनी चाहिए, इज इक्वल टू की। दोनों आरएचएस में होनी चाहिए या दोनों एलएचएस में होनी चाहिए। ये नहीं हो कि एक एलएचएस में एक आरएचएस में है। अगर एक एलएचएस में एक आरएचएस में है तो एलएचएस वाली को आप आरएचएस में शिफ्ट कर लेना ताकि वो एक तरफ हो जाए। तो अभी तो ये एक वन साइड में ही है, दोनों लेफ्ट आरएचएस में है 1 और 2k प्लस 1, तो इसलिए हमने डायरेक्टली ले लिया इसको। तो अब ऑन सॉल्विंग, अब k के लिए हम सॉल्व करेंगे तो ये दो इक्वेशन लेंगे क्योंकि ये तो नॉट इक्वल है, लेकिन हमें तो k इक्वल टू चाहिए ना समथिंग, तो इन दोनों को सॉल्व करके आएगा। तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कैसे लिखेंगे बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए? ध्यान से समझना। 3 इंटू ब्रैकेट में k माइनस 1, 3 इंटू इन ब्रैकेट k माइनस 1 और इज इक्वल टू, अब 1 को आप 2k माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो। 1 मल्टीप्लाई एनी नंबर, 1 मल्टीप्लाई एनी नंबर इज नंबर इटसेल्फ। तो 2k माइनस 1 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2k माइनस 1 ही मिलेगा। तो हम ये एज इट इज लिख देते हैं। अब इधर हम एलएचएस में इक्वेशन की, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि 3 को k से मल्टीप्लाई करो तो 3k आ जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर -3 होगा, प्लस माइनस -3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। अब k वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड में ले लो बेटा। 3k पहले एलएचएस में पहले से है, अब ये 2k एलएचएस में आएगा तो -2k हो जाएगा। और आरएचएस में क्या बच गया? -1। और ये -3 एलएचएस से आरएचएस में शिफ्ट होगा तो +3 हो जाएगा। अब 3k माइनस 2k 1k हो गया, और 1k को हम k भी लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे माइनस प्लस माइनस 3 माइनस 1 2। अब 1 इंटू k इज k, कि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो सेम नंबर आता है, तो k मल्टीप्लाई 1 k हो जाएगा, इज इक्वल टू 2। सो वैल्यू ऑफ k हमारी क्या आई? k इज इक्वल टू 2। और ये ऑप्शन डी से मैच करती है। सो ऑप्शन डी 2 इज अवर आंसर।